तारीख है 14 जून 2022। समय हो गया है 07:21 PM। अभी अब खली बली मचेगी इनमें, जुइशों में। हाँ हाँ, और ये मोदी खेमे में भी। अभी तो पहले मोसाद वाले जांच शुरू करेंगे। जांच शुरू कर दी उन्होंने, ठीक है। मोदी को अरेस्ट ले लिया मोसाद ने। पहले तो ये सुन लो, अब सुनो मेरी बात पता ही। ये जुइशों ने जो है और मोदी ने एक एलिगेशन लगाया मेरे पे, सुनिए। हाँ, मैं जवाब दूंगा सर, बिल्कुल दूंगा सर। भारत सरकार में जब मैंने इतनी बड़ी बात कही कि मेरा रैंक जो है वो चक्र का है, तो मैं हर सवालों का जवाब दूंगा और सबके सवालों का जवाब दूंगा। ऑल ओवर वर्ल्ड से कोई भी व्यक्ति मतलब ये सवाल पूछे, ठीक है, और दूसरों को भी मौका दे, शोर शराबा ना करे, मैं जवाब दूंगा और बिल्कुल दूंगा। मैं किसी को मना नहीं करूंगा। ना मैं न्यूज़ बेचता, ना मैं न्यूज़ खरीदता, और ना मैं सवाल पूछने के लिए पैसे दूंगा, ना पैसे लूंगा, ना जवाब देने के मैं पैसे लूंगा ना दूंगा। यदि मीडिया के अंदर ऐसा कोई नियम हो कि पैसे दिए जाते हैं, तो जनाब ऐसा आप सेंट्रल विजिलेंस कमीशन में जाके दे देना मेरे नाम से, मेरे पैसे बनते हो तो। मुझे नहीं पता जी मेरे को इस नियम के बारे में। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन वाले अपने आप उस पैसे की जांच करवा करके वो मेरे वर्ल्ड बैंक अकाउंट में भिजवा देंगे, ठीक है, और कुछ पैसा मेरे बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट में डलवा देंगे। एक बात। दूसरी बात, अब सुनते रहिए मेरी बात ध्यान से। नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने एक बार जो है बड़ा साइलेंटली, और भारतीय जनता पार्टी की टीम ने जो है मेरे ऊपर एक एलिगेशन लगाया कि इसके पास कुछ काम धाम तो है नहीं, बैठ के बस ट्वीट करता रहता है। सुनते रहिएगा बाप, ठीक है। और मुझे जो है मतलब एक तरह से सोसाइटी में भारतीय जनता पार्टी की टीम ने और मोदी के जुइश यारों ने मुझे बदनाम करना शुरू किया। फिर कहते कि ये सौदे कैसे कर रहा है इतने बड़े बड़े। सुनते रहिएगा। रतन टाटा ग्रुप का चेयरमैन है। मुकेश अंबानी, अदानी, महिंद्रा, लक्ष्मी मित्तल, सुनील मित्तल, भारत में और भी कई बड़े बड़े जुइश अपने आप को 30 मार खा समझ रहे हैं। उनका कहना है कि मैं कहीं जाता नहीं, नौकरी करता नहीं, पैसा कहां से आया। भाई एक बात बता, ठीक है, इसको कहते हैं, इसको बोलो पहले नौकरी करेगा। नौकरी का क्या मतलब है भाई? तू कौन होता है बात कहने वाला? पहली बात तो ये। दूसरी बात, ये देखो कितना साइलेंटली मेरा पैसा चोरी कर रहे थे। सुनते रहे ना अब। और मरियम नवाज शरीफ जो एक जुइश है पाकिस्तान से, ये कहती है, बीच में क्या था कि जब हम लोग का एजेंसी का काम कर रहे थे तो मेरे से जब भी कोई बात करता था मेरे से पूछता था कि साहब हम आपके लिए क्या सेवा करें। तो मैं सिर्फ ये कहता था, अच्छा कोई बात नहीं, आप मेरे घर जो है 1 महीने का राशन भिजवा देना, बस इतनी सी बात बहुत है। तो मरियम नवाज शरीफ का जवाब पता है क्या था? इतने का तो राशन मेरे घर के नौकर खाते हैं। अच्छा, और आज अब मैं उसी मरियम नवाज शरीफ को जवाब देता हूं, और अब कहता हूं मैं ऑल ओवर वर्ल्ड के जुइशों को और इजराइल को। इमरान खान जुइश है, ऑल ओवर वर्ल्ड के इजराइलियों को, जुइशों को। मुझे नहीं पता तुम मोजिस के फॉलोअर हो। मोसाद जानते हैं मेरे बारे में। मोसाद वाले उनके हंस के पेट में दर्द होने वाला है। समझ में आ गई? ऑल ओवर वर्ल्ड के जुइशों को, भाई साहब ये देखो चैलेंज है मेरा। मैं लिखता हूं यहां एक नंबर, वर्ल्ड बैंक का अनलिमिटेड अकाउंट जुइशों को देने को तैयार हूं। अगर मुझे झूठा साबित कर दें तो ये वर्ल्ड बैंक का अनलिमिटेड अकाउंट नंबर है।
यार अनलिमिटेड बोल दिया ना वर्ल्ड बैंक का, मेरी सारी संपत्ति है या नहीं है, तुम्हें क्या लेना देना। अनलिमिटेड अकाउंट बोल रहा हूं, अनलिमिटेड पैसा। मैं इजराइल को और ज्यूइशों को देने को तैयार हूं, पर अगर मैं सच्चा साबित हुआ तो इजराइल को अपना पूरा देश मेरे नाम लिखना होगा, ज्यूइशों की ऑल ओवर वर्ल्ड में सारी संपत्ति मेरी, भारत के ये सभी रतन टाटा, अदानी, अंबानी, महिंद्रा और जितने ये ज्यूइश हैं सारे आम पोडियम पे माफी मांगेंगे। मैं भी वही करूंगा अगर मेरे को झूठा साबित कर दिया इन्होंने तो, ठीक है। सरे आम ये पोडियम पे आकर माफी मांगेंगे और अपनी सारी संपत्ति मेरे नाम लिखेंगे, समझ में आ गई, और अपनी प्रॉपर्टी छोड़ करके निकल जाएंगे यहां से। कहीं जाओ, मुझे क्या लेना देना। अब सुनो बात क्या है, मोदी को भी जवाब दूंगा अभी और भारतीय जनता पार्टी को भी। नहीं नहीं नहीं, अभी पहले मैं मरियम नवाज शरीफ को जवाब देता हूं और पाकिस्तान को। नहीं, बहुत पैसे वाली है ना मरियम नवाज शरीफ, देख लेते हैं तुझे भी आजम। इमरान खान ने खुद मेरे से ये कहते हुए पैसे मांगे। आज इमरान खान और उसकी टीम कहती है कि हितेश नौकरी नहीं करता है, हैं? पैसा नहीं है उसके पास। इमरान खान, ये वही इमरान खान है पाकिस्तान का प्रधानमंत्री, और मैं उसी मरियम नवाज शरीफ की बात कर रहा हूं जो पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की बेटी है। वीडियो बना रहा हूं, वीडियो। चुनौती देता है हितेश मंडल, अंगूठे पे चाक्षर, और अगर झूठा साबित हुआ मैं, तो जो कहोगे वो करने को तैयार हूं। समझ में आ गई? मैं अपनी बात कर रहा हूं, जो कहोगे वो करूंगा, वरना जो कहने जा रहा हूं तुम खुद अपने देवी देवता पे थूकोगे, चाहे वो मोजिज हो, चाहे अहुर मजदा हो, चाहे कोई हो, और अपना मुंह काला करके जो है इस देश को छोड़ के जाओगे। कहीं जाओ, चुनौती देता हूं मैं वर्ल्ड के ज्यूइशों को, चाहे तुम जूदा हो, तुम्हारी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन तक को। इमरान खान तुम्हारा प्रधानमंत्री है, भारत के अंदर इजराइल से बैठ के तुमने मेरे गाने डिलीट किए। यहां कहते हो कि मैं BACS कैसे खरीद सकता हूं, ये तो कमाता नहीं है। जांच होगी, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन को बेवकूफ बना रहे हो, खामखा मेरा नाम खराब कर रहे हो। इमरान खान ने खुद ये कहते हुए मुझसे पैसे मांगे कि वो पाकिस्तान का प्रधानमंत्री तो बन गया, पर पाकिस्तान का खजाना खाली है और उसके पास पाकिस्तान चलाने के लिए पैसे नहीं है। उसे मुझसे पैसे चाहिए थे। अब मुझे इस बात को आप लोग बताओ मुझे, किस आधार पर ये ज्यूइश ये कहते हैं कि मुझे नौकरी करनी चाहिए, मेरे पास पैसा नहीं है। अगर मेरे पास पैसा नहीं था तो इमरान खान ने मेरे से पाकिस्तान चलाने के पैसे कैसे मांगे? करवाओ वेरीफाई। ऑल ओवर वर्ल्ड की आर्मी ना तुम्हारी रेल बना देगी। आप लिखिए BAE सिस्टम इस बात को। जी हां, मैं नहीं रखता अपनी कंपनी में ज्यूइशों को और नहीं रखता मुसलमानों को, बिल्कुल नहीं रखता। क्योंकि हमदर्द के अंदर, हमदर्द में क्या हिंदुओं को रखते हो नौकरी पे? क्या टाटा ग्रुप में हिंदुओं को नौकरी दी जाती है? क्या रेड चिली एंटरटेनमेंट में हिंदुओं को नौकरी देता है शाहरुख खान? क्या महिंद्रा में टॉप लेवल पे हिंदू हैं? कोई नहीं देता। खुद भारत के अंदर पुलिस सर्विस के अंदर ज्यूइश को भर्ती कराता है।
नरेंद्र दामोदर दास मोदी जब भारत में प्रधानमंत्री बना तो सिर्फ भारत की कैबिनेट में जूश और सेकंड वॉइस पर जूदा जूदा करते फिरते हैं ये। अब जवाब दो आप मुझे, मरियम नवाज आपको जवाब देना होगा, वरना लिखो अपनी सारी संपत्ति मेरे नाम और जाओ जहां मर्जी। क्या कैसे दिया आपने कि जितने मेरे घर का राशन है उतना आपका घर का नौकर खाता है? आपके देश के प्रधानमंत्री ने मांगे मुझसे पैसे पाकिस्तान चलाने के, सब गवाह हैं, मैंने दिया उसको एयरफोर्स 1। समझ में आई? खुद इवेंका ट्रंप जानती है इस बात को। पूछो इवेंका ट्रंप से कितने बड़े बाप की बेटी है, क्या उस दिन इवेंका ट्रंप मुझसे बात नहीं कर रही थी एयरफोर्स 1 के खरीदने के मामले में? मैंने पूछा था जो विश्व का सबसे बड़ा जहाज होगा वो दूंगा मैं इमरान खान को। जवाब दे इमरान खान। आपने बदतमीजी शुरू करी तब आज मुझे ये बात बोलनी पड़ी है। तुम लोग भिखारी हो। मैंने कहा था, समझे, मैं गरीबी से नहीं गरीबों से घिरा हुआ हूं। इन गरीबों का पेट ही नहीं भरता। पहले उससे पीछा छुड़ाना भारी पड़ रहा बांग्लादेश से। भारत के अंदर ऑपरेशन पिन कोड के नाम पे कबाड़ी भेजे जा रहे हैं। क्यों तुमसे अपने देश में लोग नहीं पलते? तुम्हारी सेना ने भारत के आगे सरेंडर किया था, हिम्मत कैसे हो गई बीएसएफ को हाथ लगाने की? उसके बाद ये भिखारी पीछे पड़ गए पाकिस्तान के। है तुम्हारा प्रधानमंत्री इमरान खान भिखारी? मेरे आगे भीख मांगी उसने। चूइस हो तुम, भिखारी हो तुम। तुम्हारी औकात क्या मेरे आगे? ऑल ओवर वर्ल्ड के जूइशों को लिखना होगा, वरना मुझे झूठा साबित करो और वर्ल्ड बैंक में वेरीफाई कर लो। 1010 ये लकी नंबर है ना तुम्हारे लिए। लिखो 1010। अनलिमिटेड अकाउंट नंबर है, अनलिमिटेड वैल्यू। पैसा खत्म नहीं होगा इस अकाउंट में से। देने को तैयार हूं जूशों को। साबित करो इमरान खान ने मुझसे पैसा नहीं मांगा। क्यों है मरियम नवाज मेरे आगे? इसकी हिम्मत कैसे हो गई ये बात बोलने की? जवाब दे इजराइल, वरना इजराइल खाली करो। रोज भेजूंगा जहाज यहां से। लेके जाओ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, लेके आओ मेरा पैसा इजराइल से। रोज भरो वहां से सोना चांदी, देना होगा तुम्हें। बदतमीज तुम हो, मैं नहीं। बताओ। और भारत के अंदर ये नरेंद्र दामोदर दास मोदी, अब तुम सुनो भारतीय जनता पार्टी वालों और मोदी, कोई फालतू बकवास नहीं। यही अकाउंट नंबर 1010 लिख नरेंद्र दामोदर दास मोदी अपनी टेबल पे। ये और भारतीय जनता पार्टी के लोग यहां पूरे इंडिया में कहते मैं पैसा नहीं कमाता। लिख, पहले सवाल का जवाब दे मेरे को। अगर मेरे पास पैसा नहीं है तो वो आदमी कौन था जिसको तूने कहा था रूस को लोन देने के लिए? तूने कहा व्लादिमीर पुतिन तेरा दोस्त है, उसको पैसे की जरूरत है। एक बात। दूसरी बात, तू वो आदमी नहीं है क्या जिसकी पॉलिटिकल पार्टी के लिए 112 रुपए बैंक में ट्रांसफर होने पे वैल्यू मांगी गई थी? 10,000 करोड़ रुपए मैंने ट्रांसफर किया। अब बता तू कैसे कह रहा है मेरे पास पैसा नहीं है? अब बता कैसे तेरी पार्टी के लोग मेरे से मुंहजोरी कर रहे हैं? क्योंकि उसी 250 बिलियन यूएस डॉलर पे कमीशन मांगने के लिए तेरी पार्टी के लड़के लड़कियां मुंहजोरी कर रहे हैं मेरे से। अब बता।
और रह गई बात इसकी जो बार बार तू चीखती है, तन समर्पित मन समर्पित, अथॉरिटी लेटर लेके आ मोदी से मुझसे बात करने के पहले। अगर मोदी तेरे को अथॉरिटी लेटर देता है मुझसे बात करने के लिए तब बात कर, उससे पहले नहीं। कोई आर्गुमेंट नहीं सुनूंगा। अब बता, अब जवाब दे भारतीय जनता पार्टी। अगर मेरे पास पैसा नहीं था तो वो व्यक्ति कौन था जिसको तूने अपने दोस्त व्लादिमीर पुतिन को लोन देने की बात कही थी रूस की इकोनॉमी को सुधारने के लिए, और इमरान खान के पास $450 मिलियन US पहुंचा था मेरे से बात करने के बाद। बिल्कुल पहुंचा है। वर्ल्ड का अब तक का सबसे बड़ा पैकेट, $250 बिलियन गया है व्लादिमीर पुतिन के पास। फिर कैसे कह रहा है तू कि मेरे पास पैसा नहीं है? फिर कैसे झूठ बोल रहा है सबको? किससे पूछ कर तूने राजपुर के अंदर मेरे प्लॉट की डील पे अपनी फोटो लगवा दी? किससे पूछ कर तेरी टीम ने मेरे से ₹112 की वैल्यू मांगी? अगर मेरे पास पैसा नहीं था तो जवाब दे। कौन था वो आदमी? मैं था वो। वरना नरेंद्र दामोदर दास मोदी मुंह काला कर अपना और पूरी भारतीय जनता पार्टी का, और यह देश खाली कर। बताओ, मेरे से पैसे मांग रहा है रूस के लिए और खुद डोनाल्ड ट्रंप के लिए। मैं कह रहा हूं ना, अभी रुको तो सही सर। डोनाल्ड ट्रंप ने जब ट्रंप वॉल बनवाई तो मेंशन को पसंद नहीं आई, पैसे नहीं मिले इनको। डोनाल्ड ट्रंप का पैसा हो गया खत्म। इससे ये पूछो मोदी से, वो आदमी कौन था जिसको इसने कहा था कि डोनाल्ड ट्रंप को तू एडवाइस कर? और डोनाल्ड ट्रंप इस बात का जवाब देगा, $500 अरब छापने के लिए किसने कहा? अबे अमेरिका की करेंसी फिएट करेंसी है, वो $500 अरब छापे चाहे 5 लाख अरब छापे, गोल्ड नहीं है वैल्यू उसकी। वर्ल्ड में अकेली अमेरिका की करेंसी है जिसकी वैल्यू गोल्ड नहीं है। इसीलिए कहा मैंने वो पैसा मेरा नहीं है। बोलना दिल्ली पुलिस को, बोलना अपने एसपीजी गार्ड को, जवाब देंगे। वाह भाई वाह, चोरी छुपे सारा पैसा मेरा उड़ाने के चक्कर में सबको बेवकूफ बना रहा है। लोगों को कह रहा है इसका पैसा इस तक नहीं पहुंचना चाहिए, और व्लादिमीर पुतिन तक $250 बिलियन पहुंच गया तो उसमें कमीशन मांगने के लिए तेरी इसकी टीम के लोग मुंह चोरी कर रहे हैं मेरे से कि हाँ वो पैसा मोदी के कहने पे ही दिया गया था। अरे मोदी के कहने पे दिया भाई, कमीशन की बात नहीं हुई है। मैं कैसे हाँ कर दूं जाकर उसमें कमीशन ले ले? मैं कैसे कह दूं? मेरे पे प्रेशर बना रहे हैं। क्यों बनाएगा मेरे पे प्रेशर? जवाब दे रतन टाटा, ये है तेरा मोदी। जवाब दे अंबानी, जवाब दे। $250 बिलियन अजीब आदमी है यार। मैं पैसा मेरे कहने पे गया तो पैसा मेरा है ना।
अजीब पागल लोग हैं यार ये। बस ट्विटर पे लिखा है ना, ट्विटर पे जवाब देना। फिर क्यों कहा था कि हम दोनों रेल की पटरी की तरह हैं? किसके लिए कहा था? जवाब दो। जवाब दे दिल्ली पुलिस, इनकम टैक्स, भारत के सारे डिपार्टमेंट जवाब दें। बाइडेन साहब जवाब दो। यही बात मैंने बताई थी डोनाल्ड ट्रंप को कि आप अमेरिका में डॉलर छाप सकते हो। डॉलर ही वर्ल्ड में एक ऐसी करेंसी है, उसको ट्रस्ट पे चलती है, विश्वास पे। उसकी वैल्यू गोल्ड नहीं है, बस ये है नियम। एक इकलौती करेंसी। अमेरिका जब चाहे, जितने मर्जी चाहे, कागज का प्रिंटर लगा के ना डॉलर छाप सकता है। आप जानते हो डॉलर की खासियत क्या है? नहीं पता? अमेरिकी करेंसी लॉ पढ़ा है कभी? नहीं पढ़ा। सुना है? नॉर्मल कलर प्रिंटर से ना अगर अमेरिकी ने डॉलर स्कैन करके छाप के दे दिया ना, तो वो पैसा माना जाता है। वो पैसा माना जाता है। बेंजामिन फ्रैंकलिन की फोटो का मुझे कुछ लेना देना नहीं है। जी हां, ऑल ओवर वर्ल्ड में अगर अमेरिकी कहीं पे बैठ के ना, अमेरिकी नॉर्मल प्रिंटर से डॉलर छाप के दे देगा ना, तो पैसा माना जाता है। इकलौती करेंसी है वर्ल्ड में डॉलर। इसलिए कहा मैंने डोनाल्ड ट्रंप को उस दिन, यही बात हुई थी कि आप डॉलर छाप सकते हो और कोई नहीं छाप सकता वर्ल्ड में। 500 अरब डॉलर छाप लो आप, इसलिए थोड़ी कि पैसा मेरा है। जवाब दो भैया। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, फिक्की, सीआईआई, जवाब दो। सुप्रीम कोर्ट, जवाब देना होगा सर। फिर जब इंडिया में इविंका ट्रंप मेरा 1500 अरब डॉलर लेके आई, तो फिर कैसे शक्तिकांत दास ने लेने से मना कर दिया? जवाब तो देना होगा बाइडेन को भी। मुझे क्या ले देना? वो जोइस हो, लुइस हो, फुइस हो, मुझे क्या मतलब? बात पैसे की है भैया, बात पैसे की है। जवाब दे रतन टाटा। जवाब दे। बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। क्यों? पता कर लो यूएस करेंसी लॉ। यूएस डॉलर के बदले गोल्ड नहीं मिलता, फिएट करेंसी है। हाँ याद रखना, डॉलर वर्सेस सर्विस है, पता है आपको?
गोल्ड नहीं है। सर्विस कुछ भी हो सकती है, सामान खरीद लो, आर्मी, कुछ भी, एनीथिंग। यूएस में सर्विस ट्रेड है भाई साहब, यूएस सर्विस के वर्सेस ट्रेड करता है बस। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से मेरा $1750 अरब आना था, बाद में $1500 अरब, फिर $550 कुछ ऐसे कुछ था। वो कैसे मना कर देगा आरबीआई? जवाब दे भाई शक्तिकांत दास। कोई वजह तो होगी क्या भाई, इस वजह से मना कर दिया हमने, हैं? तो तुम्हारा घोषित किया हुआ प्रधानमंत्री मेरे से कैसे कह रहा है रूस के आर्थिक हालात खराब है, उसकी मदद कर दे, जबकि न्यूज मैंने पढ़ी थी ये। जवाब दे। जवाब दे। ये ले, है वीडियो में वैल्यू है भाई साहब, ये लेना। भारत सरकार ये रहे 3 शेर, मैं क्या करूँ राकेश अस्थाना का, मुझे क्या लेना देना। चलो छोड़ो 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 सब, हाँ घर जाओ घर, हाँ प्रॉपर्टी वगैरह छोड़ो, निकल लो, हिंदू बहुत है हमारे पास, हम संभाल लेंगे। चलो निकल लो जूशो, मकान वकान सब, तो कहीं भी जा करो, मुझे क्या मतलब, इजराइल जाओ। भेज इजराइल, जेट भेज, हरक्यूलिस भेज, C-17 भेज एक। क्या हो गया, मैं किसे ही बांटू, एक C-17 भेज, भरोसर गोल्ड। आप साबित कर दो भाई। आप ये कह रहे हो कि इजराइल का जो है डॉलर पे कब्जा है, मान ली बात आपकी, होगा, मुझे नहीं चाहिए ना डॉलर में, मुझे गोल्ड में चाहिए ना मेरा पैसा, खाली कर। इजराइल की सारी कंपनियां मेरी होती हैं, नहीं तो वरना साबित कर। क्यों बोलेगा, क्यों क्यों क्यों? वैसे तो बड़ा चिल्लाते हो कि जूइशों से बड़ा कोई नहीं, जूइशों से अच्छा कोई नहीं। मैं साबित कर रहा हूं ना, मैं साबित कर रहा हूं मैं सही हूं, तुम झूठे हो। बिल्कुल बिल्कुल साबित कर रहा हूं। पैसा तुम्हें यही तो नहीं पता, BI सिस्टम और एल्बेट कोई हो, हमें क्या लेना देना। मैंने तो नहीं कहा कि अब पाकिस्तान में इमरान खान को आजा मुझसे पैसे ले ले, मैंने कहा मैं तो अपना छत पे टहल रहा था, मैं अपनी धुन में मस्त था, मैं अपनी बातें कर रहा था। हॉटलाइन पे जनाब खुदा के बात कर रहे थे, मैंने कहा था उस दिन कि ये सारी बातें सही है, पर युद्ध तो होगा आपके और हमारे बीच में, रथ भी हम देंगे आपको। सऊदी के सुल्तान ने जब इमरान खान से उसका जहाज छीन लिया, याद आया किस्सा, तब कहाँ था इजराइल, तब कहाँ था इजराइल? कहीं तो होगा, बताना तो पड़ेगा ना। है पूछ लो इमरान खान से, पूछो पाकिस्तान से, किस्सा सही है झूठ है? इमरान खान जो है सऊदी सुल्तान का जेट लेकर के गया कहीं, वहां जो है मोहम्मद बिन सुल्तान ने जेट ले लिया अपना वापस, क्योंकि मुसलमानों की और जूइशों की बनती नहीं है। समझ में आई? आई वॉज इन टच। अच्छा, हम भिजवा देते जेट, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो मैंने कहा वर्ल्ड में जो सबसे महंगा जेट हो वो मंगवाओ, मेरे पास पैसा नहीं।
हैं? अच्छा, तो इवेंका ट्रंप ने कहा कि हमारे पास एयरफोर्स 1 है। मैं कितने हैं? कहते 5 रेडी हैं, तो मैंने 1 भिजवा। अब मोदी एक बात बता, तेरे लिए हवा में वजन दिखाने के लिए डबल डेकर किस बंदे ने भेजा? नहीं, तेरी टीम के लोग कहते हैं मेरे पास पैसा नहीं है। मैं भी तो सुनूं। मैंने कहा था ना हवा में वजन हम दिखाएंगे। मैं कहा भेजो एयरफोर्स 1 एक और लेके आओ, और इससे बढ़िया लेके आओ। क्यों भाई? कोई तो वजह होगी। कौन था? मैं भी तो सुनूं। क्यों भारतीय जनता पार्टी, क्यों अपूर्वा सिंह? डेबिट कार्ड ही गायब कर दिया मेरा ग्लोबल सिटीजन का। ये भिखारीवाद है। ये जूइश क्या? ये ISIS जमातुद दावा, ये आतंकवादी संगठन नहीं है, समझे? ये भिखारीवादी संगठन है। ये भिखारीवाद है, इंटरनेशनल भिखारी हैं ये लोग। नहीं, ये तो मेहनत कश है। ये इंटरनेशनल भिखारी हैं, बड़ा नहा धो करके। नहीं, नहाते धोते तो खैर है ही नहीं, भीख मांगे निकल जाते हैं। तुम्हारी बेइज्जती ना करूं हैं? मैं अपनी बेटी के लिए बारबी डॉल खरीदने चला, किसको बुरा लगा था? हैं? वाह भाई वाह। हैं? हम भी तो सुने। हम भी तो सुने। कौन था वो इस देश में इतना बड़ा धन्ना सेठ जो मोदी को क्या कहते हैं डबल डेकर गिफ्ट कर रहा था? बता तो सही। मैं था वो आदमी। हितेश नाम है मेरा, ट्विटर हैंडल @हितेश रेवान। क्या बोलूं तुम्हें? एक इस पॉलिटिकल पार्टी ने नीचता की सारी हदें पार कर दी। एक इस मोदी ने, ये रतन टाटा, अंबानी, महिंद्रा, सारी हदें पार कर दी इन्होंने नीचता की। अब क्या? मेरे परिवार को मारने का ऑर्डर कैसे दिए? अबे फिर वही बात। जब 57,000 करोड़ रुपया मैं प्रधानमंत्री कार्यालय को दे रहा हूं, प्रधानमंत्री कार्यालय चलाने के लिए, कह रहे इसने 6,000 करोड़ खर्च कर दिया। मैंने चल कोई बात नहीं, छोड़। मैं 57,000 करोड़ कर दो इसको। मैं छोड़ना यार, कहा है 5-6 हज़ार करोड़ रुपए की जांच शुरू कर रहे हो। भूल गया वो ट्वीट? बोल ना मिला तुझे पैसा तो बता मुझे। फिर मेरे परिवार को मारने के ऑर्डर कैसे दिए? फिर कैसे मेरे बारे में फालतू बकवास करवा रहा सब जगह? बैंक ऑफ इंडिया में फोन किसने किया? जोइशों को एक्टिवेट किसने किया? यहाँ पैसे पेड़ में नहीं लटक रहे हैं कि
कोई भी आएगा पत्थर मारेगा तोड़ लेगा। बहुत सिक्योर रखता हूँ मैं अपना पैसा। मैं तो पहले ही बोल दिया था, मैंने पैसा तो यहाँ ला के रहूंगा, पहले इन भिखारियों से निपट लूं। ये भिखारीवाद है ये। अब आतंकवाद से तो गोलियों से निपट लेंगे, भिखारियों से कैसे निपटे बताओ यार। बांग्लादेश से क्या बिजनेस करूं जब इनका भेजा हुआ वो बांग्लादेशी एजेंट। मैं कहा चल यार कूड़े का बिजनेस कर रहा भाई, दे चेक कर लेते हैं। तो उसे पैसे ही नहीं दिए गए उससे। अब एक घंटा बिजनेस करेंगे उसके साथ तो जाए। नाम सुना उसका बांग्लादेश में, खालिदा जिया और बाप शेख हसीना। अच्छा जी, अबे जिसको तूने भेजा है उसको पहले समझा तो ले, किस लिए भेजा तूने, किस काम से। ये खानदानी भिखारी हैं ये, बस परफ्यूम लगा करके क्रीम लगा करके ना भीख मांगने निकल जाते हैं सुबह सुबह। ये नेता है ये लोग हैं, नेता है ये लोग। अबे कलंक है ये नेताओं के नाम पे। ये कलंक है ये। उसके बारे में सुना सुल्तान ऑफ ब्रुनेई के बारे में, कितना बड़ा आदमी है वो। मुझे किसी ने किस्सा सुनाया, मैं उसी दिन से जो है ना, मैं उसका इतना बड़ा फैन हो गया ना सुल्तान ऑफ ब्रुनेई का। मैं यार इसे कहते हैं इंसान, तो इंसान क्या। एक होटल में गया सुल्तान ऑफ ब्रुनेई, मेरे दोस्त ताशी वांगदी लामा ने किस्सा सुनाया उसका, तो मैं इतना कहाँ जानता था। उसने कहा ही इज द रिचेस्ट मैन ऑफ द यूनिवर्स। अच्छा जी। तो ब्रुनेई जो है वो हर बार एक किसी होटल में जाता था, पता नहीं लास वेगास की बात है या सऊदी की है, कहीं की है। सुल्तान ऑफ ब्रुनेई जो है वो हर बार एक होटल में जाता था, वहाँ पे रहते थे वो। तो जो उनका जो अटेंडिंग स्टाफ था वो हर बार एक ही रहता था। तो एक बार जब वो गए होटल में तो वो नहीं थे, तो ब्रुनेई ने पूछा, ब्रुनेई ने कि कहाँ है वो भाई साहब कहाँ है। तो उन्होंने कहा जी उनको नौकरी से हटा दिया। अभी क्यों? कह रहे नए मैनेजर साहब आए, उन्होंने हटा दिया। कह रहे यार 15-20 साल से वो हमारी सर्विस में है, क्यों हटा दिया। अच्छा कोई बात। ब्रुनेई साहब बाहर टहलने गए, उन्होंने अपने मैनेजर को बोला, कह रहे इनके घर चलना है जो हमारे अटेंडेंट थे। उनके घर गए, बैल दवाई तो सुल्तान ऑफ ब्रुनेई सामने खड़ा हुआ। पूरे घर परिवार ने पूछा जी आप, दोनों कहा कि आपके पापा से मिलना है मुझे। वो आए निकल करके, उन्होंने देखा उसको, कह रहे जी आप यहाँ पे, कह रहे आप वहाँ पे होटल में नहीं मिले तो मैं यहाँ आ गया आपसे मिलने। तो अच्छा जी बैठिए। कहिए कोई बात नहीं, बस कुछ पूछना है आपसे। कहते कोई एक ऐसी इच्छा बता दो जो पैसे से होती है और मैं पूरी कर दूं। तो उनके जो अटेंडेंट थे उन्होंने कहा कि जी थोड़ा समय लगा, बात चलती रही होगी, बस मेरी इतनी इच्छा थी कि कभी ऐसा मेरा भी एक होटल हो। उन्होंने वो होटल जो है उनको गिफ्ट किया और अपना चले गए। ये है सुल्तान ऑफ ब्रुनेई, आप समझे। ये है सुल्तान ऑफ ब्रुनेई। ब्रुनेई गए हो कभी आप? सुल्तान ऑफ ब्रुनेई ना अपने जन्मदिन पे उसके देश में जो बच्चे पैदा होते हैं उनका बाप वही कहलाता है, वो दूसरों किसी कुछ नहीं कहता। व्यक्ति जो है वो मुसलमान है, हिंदू है, कोई मतलब नहीं है। उसका स्टाइल पता है ब्रुनेई का।
मुंह बोली बहन की शादी में, उससे पहले कोई नहीं जानता था उनके बारे में। गोद ली हुई बहन की शादी में पता है क्या गिफ्ट किया था उन्होंने? रोल्स रॉयस, वो भी गोल्ड की, गोल्ड की रोल्स रॉयस। बात पैसे की नहीं, बात ये होती है जिस लेवल का आदमी तुमसे बात कर, तुम उस लेवल पर रहोगे तब तो। अब मेरे जैसे, अब मैं बोलूंगा तो ब्रूने साहब भी सोचेंगे। मैं अनगिनत ब्रूने खरीद सकता हूं, मैं इतना पैसे वाला आदमी हूं। फिर भी सुल्तान ऑफ ब्रूने ने जो है अपना जो भी था पूरी असेट मेरे नाम कर दी। कर दी मैंने कहा ले लो जाके। आती लक्ष्मी कौन मना करता? बस इसी फिलॉसफी पे चलता है मैं। और उसमें भी मैंने कहा था कि जब हम लोग वहां पे टेक ओवर लेंगे, पब्लिक को कुछ नहीं होना चाहिए। समझ में आई? अपने जन्मदिन पे बच्चों के लिए 450 एकड़ का एम्यूजमेंट पार्क बना के बच्चों के लिए फ्री है वहां पे। और यहाँ इनको समझाने जाओ दूध के दाम सस्ते कर दे भाई ना। पहले इनको भारतीय जनता पार्टी के अंदर पैसा चाहिए, इस मोदी को, ये इसको बुड्ढे को, हाँ इस हरामजादे को। और एक कुत्ते के बच्चे जो इसने पाल रखे हैं ना भारतीय जनता पार्टी के नाम में, तो पहले ही हाथ जोड़ लिया था। मैंने कहा भाई रहने दे तू, मैं तो अपनी माँ चुदवा बहन कर अपनी गांड मरवा बहन के लौड़ा, तेरे ऐसे हराम के बच्चे को मैंने पहली बार देखते ही पहचान लिया था। यहाँ इन बहन के लंडों से मदर डेयरी के दाम दूध के सस्ते नहीं हुए। पता नहीं कौन सी राजनीति चला रहे हैं बहन के लंड हराम के चले। मैं तुम्हारी माँ का भोसड़ा बहन के लौड़ो बेटा, मैं रईसों की रईसी तोड़ने वाला आदमी हूं। समझ में आई? समझ में आ गई? रईसों की रईसी तोड़ दूंगा मैं। हम भी तो सुने कितना पैसे वाला है तू। सुल्तान ऑफ ब्रूने की भी एक हरकत है, कोई बात नहीं, मान ली बात, बता दिया ना। अनगिनत सुल्तान ऑफ ब्रूने खरीद सकता हूं, इतना पैसा है मेरे पे। फिर माँ तुम्हारे बहन के लौड़ो, मैं कहता रहा हूं इधर आ जाओ बहन के लौड़ो। देखो पैसे की बात करनी है, पब्लिक को कुछ नहीं कहना। मुझसे बात कर बहन के लंड, तेरी माँ की चूत, मुझसे करना बात। अरे मुझसे करना बात, तू पैसे की बात करना चाह रहा है तो बहन के लौड़ो पब्लिक को क्यों तंग कर रहा है? इधर बात करना, कितने की भी कर ले। कितने की भी कर ले, यहां बात कर पैसे की। जो लिख दिया ना कागज पे वो पैसा होता है। समझ में आई? फिर पाकिस्तान की माँ का भोसड़ा बहन के लंडोगी, क्या बुरा लगेगा व्लादिमीर पुतिन को? मैंने बोला इंच के हिसाब से बता, स्क्वायर किलोमीटर बता रूस का रेट क्या है। अजीब आदमी है मैं। यही तो तुम खेल रहे हो। इजराइल बैंक कौन सा है? इजराइल का नेशनल बैंक कौन है? चलो हमारा हुआ, वरना झूठा साबित करो। हाँ बड़ा चिल्ला रहा था ना, जूइश है जूइश है। बहन के लौड़े पाकिस्तान चलाने के लिए भीख मांग रहा था मेरे आगे। तुम्हारी माँ के चूत या समझ रहे हो क्या? इन्हीं बहन के लौड़ों की तो माँ चोदने के लिए मेरा जन्म हुआ है, और किस लिए हुआ है? यहाँ तो लक्ष्मी भी पैसा मांगती है। समझ में आ गई? क्या बोला था? 3 लाख करोड़ बार धरती खरीद सकता हूं मैं। वो भी उसके बाद लिखना छोड़ दिया मैंने। अब मैं पैसा लिखता नहीं हूं। चलने दे।
अरे पागल समझ रहे हो क्या मुझे? हैं? साबित करना जो बातें मैंने कही है। आईबी से पूछ ले, रॉ से पूछ ले, मोसाद से पूछ ले, आईएसआई से पूछ ले, केजीबी से पूछ, सीआईए से पूछ, वो कह देंगे भाई ये जो वीडियो आई है ये फेक है। ले भाई, जहां कहेगा वहां पेश हो जाता हूं मैं। पर कैसे कह देंगे? गोली नहीं मार देंगे? बहन के लड़े, दो कौड़ी के औकात नहीं मार के चूत इन बहन के लंडों की भोसड़ी वाले। मतलब भारत की जनता को परेशान करने में लगे हैं, ठीक है। एक बहन के लौड़ा की इनकी माँ के चोट मारी, दूध के दाम सस्ते होने, मैंने अब तेरी बहन चोट दूंगा मैं माँ के लौड़े, और पक्की तेरी माँ चोट दूंगा आरामी। अब इन बहन के लंडों की झांट सुलग गई। मेरे घर में मेरे बेटे ने जो है ना टिम्बल का इंटरनेट कनेक्शन लगवा दिया, वाईफाई। अच्छा अच्छा, मैंने टिम्बल खरीद ली, लो भी खरीद लो। अब इनकी और माचुदगी बहन के लंडों की आदत है भाई हमारी। हम प्रोडक्ट नहीं खरीदते, हम ब्रांड खरीद लेते हैं। और अभी तो मैं शुरू भी नहीं हुआ हूं। रॉ से पूछ लो, अब भी बहन के लोड़ो, अगर तुम्हारे अंदर तुम्हारी माँ के चोट, तुम भोसड़ी वाले अगर पिछवाड़े की, हाँ तुम बहन के लोड़ो अगर जुइशों गांड से पैदा हुए हो ना, तो बस मेरी बात का जवाब मत देना मीडिया में। मरियम नवाज शरीफ अगर तू गांड से पैदा हुई होगी ना, और इमरान खान तू भी सुनो बहन के लंड, और मोदी तू भी, और भारतीय जनता पार्टी वालों, अगर तुम माँ के लोड़ो गांड से पैदा हुए हो ना, तो बस मेरी बात का जवाब मत देना, समझ में आई? और तुम भी सुनो मीडिया वालों, अगर मेरी बात का जवाब नहीं दोगे, मैं समझ जाऊंगा तुम गांड से पैदा हुए माँ के लोड़ो। जबरदस्ती बहन के लोड़ा दिमाग की माँ चुदवा रहे अपनी। पैसा मेरा, बहन के लोड़ा सब कुछ मेरा, फिर माँ चुद रही इनकी। ये देख, रच समझ में आ रही है? जबरदस्ती। जवाब देना। इजरायली एजेंसी से वेरीफाई कर ले, पूछ ले मोजेस कंपनी किसकी है। क्यों लिखा, क्यों रजिस्टर्ड कराया? रहने देते तो फिर है ना। इतनी सी बात। हाँ, कह तो रहा हूं, अगर तुम बहन के लोड़ा जुइश हो और माँ के लोड़े पाकिस्तानी हो, अगर तुम गांड की पैदाइश हो ना, तो मेरी इस वीडियो का जवाब मत देना, बस देना। और उसके बाद भोसड़ी वालों चुपचाप जो है ना, हाँ कुक्कल बैंड और निकल लो पतली गली से। समझ में आई?